नारायण, हमारा भारत देश इतना समृद्धशाली, हमारे पास ऋषियों की परंपरा के द्वारा दिया हुआ सनातन ज्ञान, एक बड़ी सभ्यता संस्कृति हमारे पास, और वैभव की कोई धन संपत्ति की कोई कमी नहीं। जल संसाधनों की, भू गर्भ में लोहा कोयला आदि की कोई कमी हमारे पास नहीं। खेती किसानी से उन्नत हमारा देश, सब कुछ होने के बाद हमारे देश का पतन क्यों हुआ? देश अब तक भुखमरी और गरीबी क्यों झेलता रहा है? नारायण, कुछ कारण हमारे समझ में आते हैं कि हमारे पूर्वजों ने देश को समृद्धशाली और शिक्षित बनाने के लिए जितना ज्ञान दिया था, तीर्थों में बैठे धर्म के प्रचारक, धर्म के ठेकेदार, इन्होंने सभी हिंदू जाति को अपाहिज और हिजड़ा बना के रख दिया। कुछ ऐसी सामाजिक गलतियां की हैं, न तो वेद आदि को खुद पढ़ा और न अन्य लोगों को पढ़ने दिया। जातिवाद का ऐसा जहर बोया, इसके बड़े भयानक परिणाम हुए। जो अछूत थे उन्होंने अपनी अपनी विचारधाराएं अलग करी और वो समाज से कट करके अलग हो गए। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अन्य अन्य धाराओं में बंटते चले गए और हमारे सनातन धर्म का ह्रास होता चला गया। कि हमारी जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है, उसमें भी हमारे पूर्वजों की बहुमूल्य जो विरासत है, उसको हमारे बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। स्कूलों में जो ज्ञान दिया जा रहा है वो संस्कार विहीन है, इसलिए आज का नौजवान भटक रहा है। आज के समाज में विकृति चली आ रही है, धर्म पलायन भी हो रहा है। बाहर की आने वाली बर्बर सभ्यताएं, शक, हूड़, यवन आदि, अंग्रेजों आदि ने हमको बार बार लूटा और हमको मिटाने की बार बार कोशिश की गई। हमारे धर्म और संस्कृति को रौंदा गया है और हम कुछ न कर सके हैं, क्योंकि हम बटे हुए थे। हम धर्मांधता में इतने ढकेल दिए गए कि हमने शस्त्र उठाना छोड़ ही दिया। हम सब अहिंसा के पुजारी बने बैठे हैं। नारायण, जब तक अपने धर्म की रक्षा के लिए हथियार हमारे हाथ में नहीं रहेगा, हम निश्चित मिटा दिए जाएंगे। और हमारे आज के प्रवक्ताओं की, आज के शंकराचार्यों की, जो हमारे समाज का धन लेकर के, दान लेकर के अपने बच्चों को पाल रहे हैं, आश्रम खड़े कर रहे हैं, उनकी जो भूमिका है वो अपनी भूमिका का सही निर्वहन नहीं कर रहे हैं। वो केवल आश्रम बनाने से ही सुरक्षित नहीं रह सकते। अगर उन्होंने अब भी अपने बच्चों को सावधान नहीं किया, तैयार नहीं किया, विदेशी सभ्यता और संस्कृति को आने से नहीं रोका, तो निश्चित पीढ़ियां मिट जाएंगी, तुम्हारी संस्कृति मिट जाएंगी, तुम्हारे बनाए हुए जो शेष मंदिर हैं वो भी मिटा दिए जाएंगे।